मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ क्योंकि बात यह है कि यार मैंने आपको कहा था कि पिछली वीडियो में अगर आप हाई एंड जो है एडिटिंग प्रीमियम एडिटिंग जो मैं कोर्स में सिखाता हूँ वो सीखना चाहते हैं तो जितने मैं लाइक्स आपको कहा था वो नहीं मुझे आए। लाइक्स आ गए हैं लेकिन आप मैंने 1500 व्यू कहा था, यहाँ पर देखिए आप 900 व्यूज़ हैं। तो अभी मेरा ये वीडियो बनाने को दिल तो नहीं कर रहा क्योंकि ये जो मेरा कोर्स की यानी कि जो एडिटिंग है जो कि मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ जो पूरे फैसलाबाद में कोई नहीं करता मेरे अलावा, ठीक है। तो मैं जब उसको सिखाऊंगा तो मेरे कस्टमर भी कम होते हैं, दूसरे फोटोग्राफर भी यानी कि एक वर्क मेरा सीखते हैं। तो ये मेरा अपना यूनिक वर्क है, मैंने किसी से सीखा नहीं है, ठीक है। तो मैंने अपने खुद से यूट्यूब सर्च करके बाकी चीज़ों से सर्च करके ये यानी कि खुद से बनाया हुआ है। तो यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो है आपने जो इस वीडियो के लाइक्स हैं वो 150 ही हैं, ठीक है, लेकिन आपने 1500 व्यू मुकम्मल करने हैं, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो यार मेरा वीडियो बनाने को दिल नहीं करता, ठीक है। तो अगर तो इस वीडियो पे आप इतने व्यूज़ मुकम्मल कर दोगे तो इंशाल्लाह अगली वीडियो इससे भी हाई लेवल की आएगी, ठीक है। तो असल में यार ये बात ये है कि ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं यानी कि फ्री में नहीं सिखाता हूँ और मेरे अलावा ये कोई बनाता भी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, ये तस्वीर है, इसको आज मैंने आपको हाई एंड तरीके से ऐड करके दिखाना है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, सिंपल वे में इसको पूरा देखना है, ठीक है। यहाँ पर पिछली वीडियो में आपको मैं दिखा सकता हूँ कितना वॉच टाइम है, 3 मिनट मेरा वॉच टाइम है 15 मिनट की वीडियो में से, ठीक है। तो अगर तो यार आप चीज़ें लेना चाहते हो, नॉलेज लेना चाहते हो, प्रीमियम नॉलेज है मेरा नॉलेज, आपको इस तरह की जो मैं तस्वीरें आपको बनाकर दिखाऊंगा या आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे पेज पर दे सकते हैं। उस तरह की कोई भी एक भी किसी ने यूट्यूब पर यानी कि उस तरह की फ़ोटो नहीं बनाकर डाली हुई अभी तक, ठीक है। अगर तो आप वो नॉलेज लेना चाहते हो तो आपको यानी कि ख़ुद भी मेरे प्रोफाइल वीडियोज़ को शेयर करना पड़ेगा और दूसरी बात आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि यूट्यूब आगे से आगे मेरी वीडियो को फेंके, क्योंकि मेरा काम डाउन हो रहा है। जो मैं फ़ोटोग्राफी इधर सिखा रहा हूँ, मेरा फोटोग्राफी स्टूडियो का काम डाउन हो रहा है, तो मुझे यानी कि यूट्यूब की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, वो काम डाउन हो रहा है तो मुझे उतने पैसे जितने उधर से आते थे उतने यूट्यूब से आने चाहिए, इस वजह से फिर मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपने लाजमी इस बात का ख्याल रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी यार इतना टाइम ले लिया आप लोगों का। अच्छा, तो ये देखिए ये तस्वीर हम एडिट करने वाले हैं फुल हाई एंड तरीके से, ठीक है। जैसे कि मैं अपने यूट्यूब अपनी उस पर पेज पे करता हूँ या अपनी तस्वीरें बनाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है इसके हाईलाइट को थोड़ा सा सेट करना है। यहाँ से हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, शेडोज़ को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, वाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ब्लैक्स को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और इसको कर देंगे हम थोड़ी सी क्लियरिटी बढ़ाकर, थोड़ी सी शार्पनेस बढ़ाकर इसको कर देंगे ओके, ठीक है। तो अब मैं करूँगा बालों को टच, बालों को हमने करना है बड़ा थोड़ा सा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एक्स दबाएंगे, जो भी मैं चीज़ें दबा रहा हूँ वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगी, ठीक है। तो ये देखिएगा हमारे पास लिक्विफाई टूल जो है वो खुल चुका है, ठीक है। जूम करेंगे, बालों पे आ जाएंगे, ठीक है। बालों पे आने के बाद आपने सिंपल वे में जो है इस तरीके से अपने बालों को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, तो आपका बैकग्राउंड जो है वो ख़राब नहीं होगा। आपने बैकग्राउंड जो है वो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से ठीक करना है। आपने पहले ईजी मोड में जो है अपने बालों को बड़ा कर लेना है जिस तरह आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा मैंने बालों को थोड़ा सा कर लिया है बड़ा इस तरीके से। तो बाल बड़े करने के बाद जो है अब मैंने जो पीछे से थोड़ा सा बैकग्राउंड ख़राब हुआ है इसको सही करना है। इसको सही करने के लिए आपने यहाँ से जाना है पैच टूल में और इस तरीके से जो बैकग्राउंड ख़राब हुआ है उसको उठाएंगे, ठीक है, और जो है इस तरीके से जाकर कहीं और लगा देंगे तो आपका जो है बैकग्राउंड वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल डी, तो आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड थोड़ा सा ठीक हो गया लेकिन थोड़ा सा ख़राब भी हो गया। तो क्या करेंगे, कंट्रोल डी करके इसको जो है इतना ही उठाएंगे, वो दूसरा हिस्सा नहीं उठाएंगे। तो इस तरीके से आप लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, ये देखें बैकग्राउंड ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने हेयर्स को वाइट करना है, इसके लिए मैंने अपने जो है हेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के बाद जो है मैंने यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट ए दबाकर कैमरा रॉ में आ जाना है और जो है इसके कलर जो हैं मैंने वो यहाँ से निकाल देने हैं तो ये थोड़े से वाइट टाइप हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़े से इनको, तो ये हो गया ओके। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जो अपने फेस को वाइट करना है कंट्रोल शिफ्ट ए दबाऊंगा और जो है कैमरा रॉ में जाने के बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा ऑरेंज को बढ़ाकर थोड़ा सा पीछे करूँगा और रेड को थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फेस जो है वाइट हो गया है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने फेस को रिटच करना है, ठीक है, यानी कि फेस के ऊपर जो दाने वगैरह हैं इनको ख़त्म करना है। तो ये देखिएगा इस तरीके से आपने सेटिंग करनी है अपने फ़ोटोशॉप की 16 75 90 100, ठीक है। इस तरीके से आपने ब्रश को फेरना है।
जब तक मैं ब्रश को फेरता हूँ तब तक मैं आपको बताता हूँ अपने कोर्स के बारे में। तो यार जो हमारा कोर्स होता है फ़ोटोग्राफ़ी का, जो हम लोगों को सिखाते हैं, मेरे पास से बहुत दूर दूर से लोग सीखने आते हैं, तो उसकी मैं फ़ीस लेता हूँ बाकायदा 20-30 हज़ार, ठीक है। तो ये सीन है, वो चीज़ें जो मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, जो मैं 30 हज़ार में सिखाता हूँ, तो मुझे रिस्पॉन्स आना चाहिए। रिस्पॉन्स के बगैर आपको पता है कुछ नहीं हो सकता, रिस्पॉन्स के बगैर कोई चीज़ नहीं है। मुझे फ़ोटोग्राफ़ी से रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, तो मैं वहाँ से अच्छा खासा अर्न करता हूँ, यानी कि 1 लाख तक हमारी रेंज होती है। तो मुझे क्या ज़रूरत है ये अपने काम को धक्का मारने की। अगर तो आप लोग मुझे वॉच करते हो तो नो प्रॉब्लम, मैं आपको सारा जो है अपना आहिस्ता आहिस्ता करके सिखाता जाऊँगा इंशाल्लाह। थोड़ी देर में आप लोग सीख जाओगे। तो अगर तो फिर मुझे इस तरह ही वॉच टाइम यानी कि व्यूज़ ना आए तो फिर मेरा कोई फ़ायदा नहीं सिखाने का, मैंने अपना नॉलेज वेस्ट करना है। तो नॉलेज मैं वेस्ट नहीं करना चाहता कि इस नॉलेज से मैं भी बहुत कमा रहा हूँ। अच्छा, तो ये हमारा फेस जो है रीटच हो रहा है, ये देखिएगा आप किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। इस तरीके से आपने फेस को है वो बनाना है। फेस अच्छा बनाएगा ना किसी की भी तस्वीर का, तो सबसे पहले जो है वो अपना जो भी अपनी तस्वीर देखता है, कोई जिसको आप अपना वर्क भेजते हो, सबसे पहले आप अपना फेस देखता है, उसके बाद बैकग्राउंड हर चीज़ देखता है। तो फेस अच्छा बनाएं तो बैकग्राउंड खुद ही अच्छा बन जाएगा। तो ये देखिएगा मैंने फेस जो है वो रीटच कर लिया है, और थोड़ा सा हम बाजुओं पे फेर देंगे, और बाजू थोड़े से साइडों से ब्लैक हैं, इनको वाइट करने के लिए आप यहाँ से डॉज टूल लेंगे और इस तरीके से थोड़ा 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 करके फेर देंगे। थोड़ा सा गर्दन पे फेर देंगे, थोड़ा सा इधर शेडो है उधर भी फेर देंगे। तो अब हम अपने आएंगे फाइनल कलर ग्रेडिंग की तरफ, ठीक है। तो कलर ग्रेडिंग के लिए आपने कंट्रोल-Shift-A दबाकर जो है कैमरा रॉ में सबसे पहले आना है। कैमरा रॉ में आने के बाद आपने यहाँ से जो है कलर ग्रेडिंग करनी है, थोड़े से कलर चेंज किए, ठीक है। रेड कलर को बढ़ाया, ऑरेंज को पीछे किया थोड़ा सा, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपने ब्लू को थोड़ा सा तेज़ किया, और जो है इसके अलावा आपने इस तरीके से इसकी कलर ग्रेडिंग कर देनी है, ठीक है। तो अब कलर ग्रेडिंग करने के बाद अब मैंने आ जाना है यहाँ पर कर्व्स में, और सिलेक्टिव टूल में सबसे पहले हम आते हैं। सिलेक्टिव टूल से जो है आपने इसकी कलर ग्रेडिंग फाइनल करनी है, जैसे कि हम अपनी करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हम किस तरीके से कलर ग्रेडिंग बनाते हैं। तो अब देखेंगे जो मैं कलर ग्रेडिंग करूँगा इसमें जो है 2-3 तरह के कलर आएंगे जो कि अच्छे लगेंगे, ठीक है। आपने रेड को थोड़ा सा फेस के लिए छेड़ना है, अच्छा। फिर आपने आ जाना है वाइट्स पे, वाइट्स को आपने लाजमी छेड़ लेना है। उसके बाद आपने जो है न्यूट्रल्स पे आना है। न्यूट्रल्स पे आने पे आपने जो है अपनी फाइनल कलर ग्रेडिंग करनी है। अब देखें हमारी कलरिंग किस तरह की हो चुकी है। अच्छा, ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपने आ जाना है दोबारा कर्व्स में, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद जो है आपने सारे कलर की कलर ग्रेडिंग इधर से ही बनती है। अगर आप कहें कि यार आप हर वीडियो में यही बताते हो, तो यार ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हर तस्वीर की हम कलर ग्रेडिंग यहाँ से करते हैं और करते डिफरेंट हैं। ये नहीं कि हर तस्वीर में एक ही कलर ग्रेडिंग डाल दी, लेकिन यह है कि हर तस्वीर में डिफरेंट कलर ग्रेडिंग करते हैं और करते यहाँ से ही हैं। और जो फैक्ट मेरे पास बन जाए, मुझे पता लग जाए यार ये चीज़ यहाँ से बनती है, फिर मैं उसे अपने पास थोड़ा सा सेव कर लेता हूँ, तो वो चीज़ जो है वहीं से फिर बनाते रहते हैं, ठीक है। आप जिससे कितनी ही बेहतरीन कलर ग्रेडिंग हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से जाकर जो है थोड़ा सा जो एक कलर आ रहा है इसको तेज़ कर लेंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ पर इसमें प्राइमरी में, यहाँ से भी आप बहुत अच्छी कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं।
ठीक है। ये करने के बाद जब आप देखेंगे आपके फेस पे थोड़ा सा कलर आ गया, तो यहाँ से आप दोबारा से जाएंगे रेड में, और रेड को जाकर थोड़ा सा सही करेंगे तो फेस आपका ठीक हो जाएगा। ये देखें, ठीक है। अगर देखें आपके फेस पे कलर आ भी गया है तो कोई मसला नहीं है, आपने यहाँ से जाकर जो इसे मिटा देना है तो कलर मिट जाएगा। ये देखिएगा, ठीक है। कलर देखें मिट चुका है, हमारा फेस जो है वापस जैसा था वैसा ही हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल वे में इसे सेव करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट ए दबाकर जो है मैं इसके साइडों पे थोड़ा सा एफेक्ट्स लगा दूँगा इस तरीके से, और जो है मैं दोबारा से जाऊँगा यहाँ कैमरा में, और जाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट को शाइन में कर दूँगा। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर कोई राइटिंग लगा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं पहले इसके ऊपर एक नई चीज़ आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये ब्रश है, इसकी पीएनजी जो है मैं अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आपने ले लेनी है। तो यहाँ इस तरह मैं कंट्रोल जे करके इसके ऊपर ये जो पीएनजी इस तरह रख दूँगा, और जो है यहाँ पर जाकर कंट्रोल जे दबाकर न्यू लेयर बनाऊँगा, और कंट्रोल टी करके इस पीएनजी के ऊपर ले आऊँगा, ठीक है। इस तरह से लाने के बाद जो है मैं इसकी लेयर को कर लूँगा कम, और इस तरह से देखूँगा, और जो है ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इस तरह कंट्रोल शिफ्ट आई करके डिलीट कर दूँगा। अगर आप नहीं समझ लगी ये मैंने क्या स्टेप किया है, तो जाकर दोबारा से इस वीडियो को देखें, रोक के देखें, ठीक है। तो ये देखें मैंने किस तरीके से इसके ऊपर ये लगा दिया, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों को इस यहाँ से उठा भी सकता हूँ, ये देखिएगा इन दोनों को मर्ज किया हुआ है, तो इसको मैं उठा भी सकता हूँ। ठीक है, उठाने के बाद आप यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे। भी सकते हैं मिटाने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल में ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करेंगे, और जो है यहाँ से जो है अपना रेज़र टूल लेकर इसे साइडों से जो इधर को आ गया इसको इस तरह से मिटा देंगे, ठीक है। तो ये इजीली मिट जाएगा, ये देखें आप। ठीक है, ये मिट गया है। अब क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ई करके इसको कर देंगे मर्ज, और यहाँ पर हम कोई लगा देंगे राइटिंग, ठीक है। तो डाउनलोड में यहाँ पर मेरे पास पड़ी है राइटिंग्स कुछ, तो मैं वो लगा दूँगा। तो ये देखिएगा ये राइटिंग हम यहाँ पर लगा देंगे। ये राइटिंग थोड़ी सी बड़ी है, तो हम थोड़ी सी कोई छोटी राइटिंग देखते हैं, ये वाली ठीक है। तो ये देखें मैंने इसके ऊपर लगा दिया है ये राइटिंग, और यहाँ से एडजस्टमेंट में जाकर मैंने जो है इसे सही कर दिया है। तो ये हो गई है ओके, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ई करके हमने इसे कर दिया है सेव, ठीक है। दोस्तों आपने देखा कि हमने कितने ही बेहतरीन तरीके से तस्वीर बनाई है। अभी अगर आप चाहें तो यहाँ पर लाइट डाल सकते हैं, जो कि अपनी हर तस्वीर में मैं डालता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ब्रश के ज़रिए बी दबाकर ब्रश पे आ जाएंगे, और यहाँ से आप इस तरीके की कोई लाइट जनरेट कर देंगे, ठीक है। और इसको जो है आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से आप लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से जाकर आप स्क्रीन पे कर दें तो हो गई है ओके, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, ये सारी चीज़ों का, पीएनजी का, राइटिंग का। तो वहाँ से जाकर मुझे बनाकर लाजमी इंस्टा पे सेंड कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। वहाँ पर जितनी भी तस्वीर आती है मैं वहाँ पर देखता हूँ, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप पे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आते हैं, इस वजह से मैं वहाँ से देख नहीं सकता, ठीक है। तो अगर तो आप मुझसे पीएनजीज, बैकग्राउंड, ठीक है, उसके अलावा जो है एडोब फोटोशॉप या कोई ट्यूटोरियल बाय करना चाहते हैं तो लाजमी मुझसे रब्ता कीजिएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं तक, अगली वीडियो तक दोस्तों अल्लाह हाफिज़, बाय।